नमस्कार। आज हम बनेंगे जासूस और हमारी जांच का विषय है समस्या समाधान। हम दो बहुत ही कमाल के जासूसी औजारों को समझेंगे। एक है 5 वाइज और दूसरा है फिशबोन डायग्राम। तो चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। सोमवार की सुबह है और गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब पहली नज़र में क्या लगता है कि बैटरी खत्म हो गई होगी, है ना? लेकिन क्या असली समस्या सिर्फ यही है या फिर कहानी कुछ और गहरी है? सोचिए, हो सकता है कि बैटरी इसलिए खत्म हुई हो क्योंकि गाड़ी हफ्तों से एक ही जगह पे खड़ी थी। तो जो दिख रहा है उससे एक कदम आगे बढ़कर सोचना, यही है हमारी जांच का पहला उसूल। और इसी जासूसी के काम को एक फॉर्मल नाम दिया गया है, मूल कारण विश्लेषण या रूट कॉज एनालिसिस। ये आप कह सकते हैं कि एक सिस्टम है, एक तरीका है किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने का, ताकि हम असली गुनहगार को पकड़ सकें। तो सवाल ये है कि इतनी जासूसी करनी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ आग बुझाने जैसा नहीं है। ये तो ये पता लगाने जैसा है कि आग लगी ही क्यों, ताकि वो दोबारा कभी ना लगे। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी में भी उतना ही काम आता है। तो इस जांच पड़ताल के लिए हमारे पास दो एक्सपर्ट जासूस हैं और दोनों का स्टाइल एकदम अलग है। एक है 5 वाइज जो सीधे सीधे सवाल दागता है और दूसरा है फिशबोन डायग्राम जो क्राइम सीन को हर एंगल से देखता है। तो चलिए पहले जासूस से मिलते हैं, 5 वाइज। इसका तरीका बहुत सिंपल है, जैसे कोई पूछताछ चल रही हो, बस एक के बाद एक क्यों पूछते जाना है जब तक कि हम असलियत तक न पहुंच जाएं। और जानते हैं 5 वाइज की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसकी सादगी। ये आपको मजबूर करता है कि आप पहले सबसे आसान जवाब पर ही न रुक जाएं। ये तो प्याज की परतों की तरह है, एक एक परत हटाते जाओ और आखिर में असली वजह हाथ लग जाती है। आइए इसे एक असली केस से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के प्रोडक्ट्स शिपिंग में खराब हो रहे थे। तो पहला सवाल, क्यों? जवाब मिला, पैकेजिंग फट गई थी। अच्छा, पर पैकेजिंग क्यों फटी? क्योंकि बक्सों को गलत तरीके से एक के ऊपर एक रखा गया था। ठीक है, पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोडिंग टीम ने निर्देशों को फॉलो नहीं किया। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें सही ट्रेनिंग ही नहीं मिली थी। और आखिरी सवाल, उन्हें ट्रेनिंग क्यों नहीं मिली? क्योंकि नई प्रोसेस के लिए कोई ट्रेनिंग प्लान ही नहीं की गई थी। देखिए, हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंचे। असली जड़ पैकेजिंग नहीं, बल्कि ट्रेनिंग प्रोसेस की कमी थी। हाँ, एक बात और, ये जो 5 नंबर है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हो सकता है आपको जवाब तीसरे क्यों में ही मिल जाए या शायद 7वें तक जाना पड़े। असल मकसद तो बस इतनी गहराई तक पहुंचना है जहां सिस्टम या प्रोसेस की कोई गड़बड़ी हाथ लग जाए जिसे हम ठीक कर सकें। तो 5 वाइज का तरीका तब जबरदस्त काम करता है जब मामला सीधा हो, मतलब एक ही लाइन में जवाब मिलते जाएं। लेकिन तब क्या होगा जब क्राइम सीन बहुत पेचीदा हो, जब एक नहीं बल्कि कई सारे सस्पेक्ट हों? तब हमें अपने दूसरे जासूस की मदद लेनी पड़ती है। तो पेश है हमारा दूसरा जासूस, फिशबोन डायग्राम। इसे इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, इसके बनाने वाले के नाम पर। ये उन मुश्किल केस के लिए है जहां हमें पूरी बड़ी पिक्चर को एक साथ देखने की जरूरत होती है। ये देखिए, इसका शेप बिल्कुल एक मछली के कंकाल जैसा है ना? जो मछली का सिर है, वहां हम अपनी मेन प्रॉब्लम लिखते हैं, और जो इसकी हड्डियां हैं वो वजहों की अलग-अलग कैटेगरीज होती हैं। ये हमें एक ही जगह पर सभी संभावित कारणों को देखने और समझने में मदद करता है। और आम तौर पर हम जांच इन 6 कैटेगरीज में करते हैं। लोग यानी काम करने वाले, प्रक्रिया यानी काम करने का तरीका, उपकरण यानी मशीनें, सामग्री यानी रॉ मटेरियल, पर्यावरण यानी माहौल, और माप यानी मेजरमेंट्स। इससे पक्का हो जाता है कि हमने कोई भी एंगल छोड़ा नहीं है। अगर हम अपने उसी पुराने पैकेजिंग वाले केस पर वापस चलें, तो हो सकता है कि फिशबोन डायग्राम से एक नई बात पता चले कि प्रॉब्लम सिर्फ ट्रेनिंग की कमी नहीं थी, बल्कि शायद कंपनी ने हाल ही में पैसे बचाने के लिए सस्ती पैकेजिंग इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ देखिए, फिशबोन ने एक साथ 2 वजह सामने ला दी, जिसे शायद 5 वाइज पकड़ ही नहीं पाता। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अपनी जांच के लिए सही जासूस कैसे चुनें, 5 वाइज या फिशबोन? चलिए दोनों की ताकत और कमजोरी को आमने सामने रखकर देखते हैं। अच्छा, ये टेबल देखिए, यहाँ सारी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ है 5 वाइज। इसका अप्रोच एकदम सीधा है, लीनियर। एक सवाल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसीलिए ये बहुत तेज है और उन प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट है जो सीधी साधी हैं। इसे कोई अकेला बैठ के भी कर सकता है।
वहीं दूसरी तरफ है हमारा फिश बोन डायग्राम। ये विजुअल है, मतलब सब कुछ एक तस्वीर की तरह सामने आ जाता है और ये कई एंगल से चीज़ों को देखता है। इसीलिए ये उन कॉम्प्लेक्स उलझे हुए मामलों के लिए एकदम सही है, जहां पता ही नहीं चल रहा कि गड़बड़ कहाँ है। हाँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और पूरी टीम को साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो इसे और भी आसान बना देते हैं। अगर दिमाग में ये चल रहा है कि बस ये पता लगाना है कि ये हुआ क्यों, तो 5 वाइज आपका टूल है। लेकिन अगर दिमाग में ये चल रहा है कि यार पता ही नहीं चल रहा कि ये हो किस वजह से रहा है, कई चीज़ें हो सकती हैं, तब फिशबोन डायग्राम ही सबसे अच्छा साथी है। अब तक हमने बात की कि प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए, लेकिन चलिए इस चर्चा को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। सिर्फ समस्या को सुलझाना ही तो काफी नहीं है। असली मकसद तो ये है कि प्रॉब्लम दोबारा हो ही ना। देखिए, दुनिया के सबसे अच्छे जासूस सिर्फ केस सॉल्व नहीं करते, वो क्राइम को होने से रोकते हैं। यही वजह है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसी जगहों पर रूट कॉज एनालिसिस इतना ज्यादा जरूरी है। वहां एक छोटी सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो समस्याओं को होने से पहले ही रोक देते हैं। और रोकथाम की इस दुनिया में एक ऐसा नंबर है जो सब कुछ बदल देता है, और वो नंबर है 600। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये है सेफ्टी ट्रायंगल या सुरक्षा त्रिभुज। ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त बात बताता है कि हर एक बड़े हादसे के पीछे लगभग 30 छोटे-मोटे हादसे होते हैं, और 600 बार ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां हादसा होते होते बचा हो। इन्हें ही हम नियर मिस कहते हैं। ये 600 घटनाएं दरअसल छिपी हुई चेतावनियां हैं। तो एक नियर मिस और एक एक्सीडेंट में फर्क क्या है? नियर मिस आप कह सकते हैं एक मुफ्त का सबक है, एक ऐसी घटना जहां कुछ बहुत गलत हो सकता था लेकिन किस्मत से हुआ नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। जबकि एक्सीडेंट तब होता है जब वो नुकसान सच में हो जाता है। तो असली जादू कहाँ है? असली जादू है उन 600 नियर मिस की जांच करने में। अगर हम इन छोटी छोटी चेतावनियों पर अपने जासूसी टूल्स का इस्तेमाल करें तो हम उस एक बड़ी तबाही को होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। सोचिए, सुलझाने के लिए सबसे जरूरी समस्या कौन सी है? वो जो हो चुकी है या वो जो होने वाली है? इन तरीकों का सही इस्तेमाल करके हम सिर्फ अतीत के रहस्य ही नहीं सुलझाते, बल्कि अपने भविष्य को भी ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं।